हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने घर पे सेफ है, सुरक्षित है एंड यू आर आल्सो एंजॉयिंग योर स्टडी एंड योर वेकेशंस। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर्स आई वांट टू से यू समथिंग। एक्चुअली आई एम मिसिंग यू सो मच। अपना जो क्लास वाला मस्ती था, क्लास में आपको बार बार चिल्लाना, चुप बैठो, शांत बैठो, ये सब चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, बट अपने पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, सो फिलहाल इससे काम चलाना पड़ेगा ऑनलाइन लेक्चर से। ओके, एंड मुझे आशा है कि आप सब लोग हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, उसको समझ के पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। So today is our 8th lecture of superposition of wave, right? So in the last lecture we had studied harmonics and overtones. तो उसको शॉर्टली रिवाइज करते हैं। हार्मोनिक्स मतलब क्या? These are the integral multiples of fundamental frequency and fundamental frequency मतलब lowest frequency. Then overtones are what? जो fundamental frequency है उसको छोड़ के जो फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी बचती है उसको हम लोग क्या नंबरिंग करते हैं? ओवरटोन्स, राइट? ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक लिया था एंड करेक्शन। एंड करेक्शन मतलब क्या? जो एंटी नोड फॉर्म होता है ओपन एंड पे, वो एग्जैक्टली ओपन एंड तक नहीं सीमित रहता है, वो उसके बियॉन्ड जाके फॉर्म होता है। तो वो जो डिस्टेंस गैप आता है उसको, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। तो वो एंड करेक्शन हमने क्लोज पाइप के लिए देखा था एंड ओपन पाइप के लिए भी देखा था, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे आशा है कि दिस टॉपिक और दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक, क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इन केस ऑफ क्लोज पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। इसमें कैसे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं? ओनली ऑड हार्मोनिक्स। ऑड का मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसीज एंड देन नेक्स्ट लाइन आपका 3n 5n 7n एटसेट्रा। तो ये अपने को प्रूव करने का है। एंड फॉर ओपन पाइप ओनली ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑल का मतलब होता है ऑड प्लस इवन, दोनों आएंगे उसमें, कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा ओपन के। सो दैट वी विल सी लेटर। सो फर्स्ट क्लोज पाइप मतलब क्या? क्लोज पाइप और ओपन पाइप, these are nothing but the organ pipes. These are the hollow pipes. एक ऐसे होलो पाइप्स होते हैं। तो क्लोज पाइप का मतलब होता है उसका एक एंड क्लोज रहेगा और एक एंड ओपन रहेगा। इस ओपन एंड के ऊपर अपने को क्या कंसीडर करने का है? होल्ड करने का है ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक इज ऐसा मेटल का मटेरियल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग रबर पे स्ट्रक करके उसका वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। ये साउंड वेव आपका अंदर जाके रिफ्लेक्ट होके स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करते हैं। तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज आने वाले हैं, उसमें जो भी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने वाले हैं, वो कैसे प्रेजेंट होने वाले, दैट वी हैव टू सी और शो इन दिस टॉपिक और इन टुडेज लेक्चर। ओके, सो बोर्ड पे मैंने 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिखाया है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मतलब स्टेजेस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, सो बाउंड्री कंडीशन से अपने को पता चला था कि ओपन एंड पे क्या फॉर्म होता है? एंटी नोड एंड क्लोज एंड पे क्या फॉर्म होता है? नोड। तो इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन वी विल कंसीडर ओनली वन एंटी नोड एंड वन नोड। एक नोड फॉर्म हुआ है और एक एंटी नोड फॉर्म हुआ है। दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो रहा है? अभी 2 एंटी नोड्स फॉर्म हो रहे हैं और 2 नोड्स फॉर्म हो रहे हैं। एंड इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर 3 एंटी नोड्स एंड 3 नोड्स। तो धीरे धीरे करके आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? अभी चेंज हो रहा है। पाइप का लेंथ तो वैसे ही सेम ही है, यहाँ पे भी एल है, पाइप का लेंथ यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल ही है। बट इस एल को अपने को क्या करने का? अभी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा स्पेसिफाई करने का है या मेंशन करने का है। तो इस केस में लैम्डा के टर्म में एल का वैल्यू क्या आएगा?
We know the characteristics for stationary waves. The distance between node and adjacent antinode is given by lambda by 4. एक नोड एंड उसके तुरंत बाद आने वाला एंटीनोड का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 4. नाउ सी हियर, नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2. सो ये लैम्डा बाय 2 प्लस नोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 4. इसको लैम्डा बाय 2 को लैम्डा बाय 4 से ऐड किया तो कितना मिलेगा? 3 लैम्डा बाय 4. ये पाइप का लेंथ अभी L ही है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, बट वो किसके टर्म में चेंज हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना आएगा? ये आपका एक टोटल वेव हो गया, पूरा का पूरा एक वेव हो गया. तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया आपका लैम्डा, लैम्डा प्लस ये वाला डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4. तो ये डिस्टेंस मिलेगा आपको 5 लैम्डा अपॉन 4. दिस डिस्टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिराइव दिस इक्वेशन. ये डिस्टेंसेस आपके गलत हो गए तो पूरा इक्वेशन, पूरा डेरिवेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा. आपका जो अपने को प्रूव करने का है वो प्रूव नहीं होगा. ठीक है. तो क्या फाइंड क्या करने का है आपको? अपने को दिखाने का है कि हार्मोनिक्स आर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. हार्मोनिक्स आर नथिंग बट फ्रीक्वेंसीज. तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज डिनोटेड बाय n. देन सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सो वी विल कंसीडर इट इज एज अ n1. फंडामेंटल इज n, नो सफिक्स. देन यहाँ पे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n1 एंड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में वी विल कंसीडर n2. वेव के लिए अपने को फॉर्मूला पता है. टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, v इज गिवन बाय n into लैम्डा. n का मतलब होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब है यहाँ पे वेवलेंथ. n इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ. अपने को क्या फाइंड करने का है? हार्मोनिक्स मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा v अपॉन लैम्डा. डन. तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला मिलेंगे. n1 इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 1, n2 इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 2. अभी जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है वैसे लैम्डा भी चेंज होगा. फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो लैम्डा भी चेंज होगा, बट वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन द सेम मीडियम. यहाँ पे जो मीडियम है वही मीडियम यहाँ पे भी है, वही मीडियम यहाँ पे भी है. तो इन द सेम मीडियम वेलोसिटी ऑफ वेव रिमेन्स सेम. वो किसके टर्म में चेंज हो रहा है? खाली इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा. फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा. डन. तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? L का वैल्यू लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा मिलेगा यहाँ पे 4L. लैम्डा का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 4L. देयरफॉर n का वैल्यू मिलेगा v अपॉन 4n स्मॉल n. तो ये क्या है आपका? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ क्लोज पाइप. अगर इस क्लोज पाइप का अपने को L पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पता है, तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस होने वाला है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. वी कैन फाइंड इट. ओके. सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक. H का मतलब है हार्मोनिक. नाउ मूव टू द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. यहाँ पे क्या फाइंड करने का है? अगेन सेम फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का है v अपॉन लैम्डा. बट यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे ये लैम्डा नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये लैम्डा 1 और यहाँ पे लैम्डा 2. ओके. सो लैम्डा 1 कैसे मिलेगा यार? कितना मिलेगा? लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L अपॉन 3. देयरफॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L बाय 3. तो n1 का वैल्यू मिलेगा v अपॉन 4L बाय 3. तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर. ये 3 आपको ऊपर जाएगा,
सो 3v/4l। नाउ फर्स्ट वाला इक्वेशन और फर्स्ट वाला फॉर्मूला और इसको कंपेयर करो। v/4l इज अ कॉमन, v/4l इज द सेम, तो v/4l का मतलब क्या है यहाँ पे n, तो ये n1 क्या होगा आपका, ये n1 इज इक्वल्स टू 3n, 3 तो है पहले से और ये टर्म आपका n है, तो सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या मिली आपको, 3 टाइम्स ऑफ l, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। एंड उसके बाद 3l। अभी नाउ वी हैव टू सी द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, लैम्डा 2 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 4l/5, तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे v/4l डिवाइड बाय 5, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 ऊपर गया, 5v/4l। अगेन v/4l आप सबको पता है अभी, v/4l का वैल्यू कितना है, n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर n2 मिलेगा आपको 5n। ऐसे हम लोग फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7λ/2/4, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा n3 इज इक्वल्स टू 7n, देन n4 इज इक्वल्स टू 9n। बीच वाले नंबर आपके स्किप हो रहे हैं, कौन से नंबर, t1 वाले नंबर स्किप हो रहे हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। So from this experiment or from this equation 1, 2, 3 we can say that in case of closed pipe only all harmonics are present, all harmonics are present, okay, so note it down। Okay, now see for open pipe, similarly we have to show that for open pipe, closed pipe के लिए harmonics कैसे present हो रहे थे, for closed pipe harmonics were present as n, 3n, 5n, मतलब only odd harmonics are present, but open pipe के लिए harmonics कैसे present होते हैं, n के बाद 2n आएगा, मतलब 2 times of n आएगा, 3 times of n, 4 times of n, मतलब all harmonics are present, that we have to show now। तो ओपन पाइप का मतलब क्या होता है, बोथ एंड्स आर ओपन, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन एंड पे क्या फॉर्म होता है आपका, एंटी नोड फॉर्म होता है, तो ऑब्वियसली दो एंटी नोड के बीच में एक नोड तो फॉर्म होने ही वाला है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लोज पाइप में जितने नोड्स फॉर्म होते हैं उतने एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं, बट ओपन पाइप में क्या होता है, एक एंटी नोड आपका कंपेयर टू द नोड्स क्या रहेगा, एक एंटी नोड आपका ज्यादा रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे टोटल 2 एंटी नोड्स है और एक ही नोड है, यहाँ पे टोटल 3 एंटी नोड्स है, 2 नोड्स, देन 3 एंटी नोड्स एंड 4 एंटी नोड्स, 3 नोड्स एंड 4 एंटी नोड्स, ओके। तो आपका एक एंटी नोड ओपन पाइप में हमेशा नोड के कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। तो दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है, हार्मोनिक्स फाइंड करने का मतलब क्या फाइंड करने का, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने का है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट इज व्हाट, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप में फाइंड हो सकता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट अपने को अभी लेंथ फाइंड करने का इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आएगा, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, राइट। नाउ सी हियर अगेन, ये एंटी नोड और एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2। अगेन एंटी नोड और एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2। सो λ/2 प्लस λ/2 क्या हो गया, ये आपका पूरा लैम्डा, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे λ1। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एंटी नोड
lambda by 2, एंटीनोड एंटीनोड lambda by 2, lambda by 2. So 3 times lambda by 2, 3 times lambda by 2, बट यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे सफिक्स lambda 2. ओके, frequential wavelengths are changing here. फ्रीक्वेंसी आपका लैम्बडा चेंज हो रहा है यहाँ पे. So n is equals to what? V upon lambda का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से? लैम्बडा is equals to 2l. तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप. क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था V upon 4l. ये क्लोज पाइप के लिए था. ओपन पाइप के लिए कितना मिल रहा है आपको? V upon 2l. तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको बाहर करने का है फॉर न्यूमेरिकल्स. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप. तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया. नाउ मूव टू द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. लैम्बडा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? L. Therefore n1 is equals to V upon L. अभी अपने को किसके साथ कंपेयर करने का है? इसके साथ. तो इसके जैसा दिखने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और 2 को बैलेंस भी किया. तो ये जो आपका पार्ट है V upon 2L, दिस इज नथिंग बट ये रेड वाला पार्ट क्या है आपका? सेम है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो ये हो गया आपका 2L. वही सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्लोज पाइप के लिए क्या मिल रहा है आपको? 3L. नाउ n2 is equals to V upon, यहाँ से लैम्बडा 2 कितना मिलेगा? 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड होगा. सो 2L डिवाइड बाय 3, ये 3 ऊपर जाएगा. सो 3 टाइम्स ऑफ V upon 2L, 3 टाइम्स ऑफ V upon 2L. तो ये V upon 2L इज नथिंग बट n. तो आपको n2 मिलेगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ n. n2 मिला आपको 3 टाइम्स ऑफ n. So in case of open pipe, the harmonics are n, 2n and 3n. So from this we can say that for open pipe all harmonics are present. All सबके सब harmonics इसमें present होते हैं. Okay? So note it down. Okay. Now see conclusion for both the derivation. जो हमने जो भी डेरिवेशन देखे क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप, उसका कंक्लूजन देखते हैं. सो ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिला आपको? V upon 2L0. L0O this stands for open pipe and C stands for closed pipe. And closed pipe का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V upon 2LC. ओके. सो इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस हो रही थी? n के बाद 2n के बाद 3n 4n. यहाँ पे n 3n 5n 7n. तो ये आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है. और इस यहाँ से क्या स्टार्ट होता है आपका? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन. तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है. बट यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है. तो ऐसे करके अपने को क्या फाइंड करने का है? pth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? pth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सो इन केस ऑफ ओपन पाइप pth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी p+1. मतलब सेकंड ओवरटोन है तो आंसर आता है आपका 3. थर्ड ओवरटोन है तो आंसर आता है 4. मतलब 3 में एक ऐड होता है नंबर ऑफ ओवरटोन p+1. सो आंसर इज p+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 नंबर के लिए आपको 3 मिल रहा है, 2 के लिए 5, 3 के लिए 7. मतलब 3 into 2 plus 1 7 होगा. वैसे 2 into 2 plus 1, then 1 into 2 plus 1, ये 5 और 1 into 2 plus 1 3. ओके. सो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? p का twice plus 1, hence the general formula will be 2p plus 1 nc. सो ये फॉर्मूला क्या आपको याद रखने का है.
to solve the numericals. Okay. Now we will consider some special cases. Let us consider the fundamental frequency. We want the same fundamental frequency in both the pipes. तो सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए दोनों का लेंथ का रेशियो क्या होना चाहिए? मेरे को n0 और nc क्या है? सेम है। n0 is equals to nc. बोथ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर सेम. मेरे को सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का है, तो दोनों के लेंथ का रेशियो क्या होना चाहिए? So if left hand side is same, right hand side is also same. So V upon 2L0 is equals to V upon 2Lc. सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है. यहाँ पे 4 आता है क्लोज पाइप के लिए. क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? V upon 4Lc. यहाँ पे क्या होगा आपका 4Lc. ओके तो अब ये V कैंसिल, ये 2 2 जा 4, तो ये L0 यहाँ पे जाएगा और ये 2Lc यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा. L0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Lc. तो इसका मतलब क्या? अगर मेरे को सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का है, तो L0 का जितना लेंथ होगा, ओपन पाइप का जितना लेंथ होगा, ओपन पाइप का लेंथ कितना होगा? क्लोज पाइप के लेंथ का डबल होगा. मतलब ये क्लोज पाइप का लेंथ है, कुछ भी लेंथ है कंसीडर करो 10 सेंटीमीटर, तो ओपन पाइप कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 20 सेंटीमीटर. तभी जाके दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी जो अपने को चाहिए. ओके तो ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने का है. तो ये नोट करो. Now see the last special case. अगर दोनों पाइप का लेंथ सेम है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा? लेंथ सेम है मतलब n0 को यहाँ पे लेना पड़ेगा. तो L0 का वैल्यू मिलेगा V upon 2n0 एंड Lc का वैल्यू मिलेगा V upon 4nc. V upon 4nc. तो कंपेयर करके आपको आंसर मिलेगा n0 is equal to 2 times of nc. अगर मेरे पास ये एक पाइप है, दूसरा पाइप है, दोनों का लेंथ अभी सेम है, बट एक क्लोज पाइप है, एक ओपन पाइप है. तो क्लोज पाइप में अगर n फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस होगी? 2n. मतलब यहाँ पे 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी. अगर सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसका लेंथ हाफ करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट केस में देखा था. सो ऐसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ध्यान में रखने का है. ओके सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. आज के लेक्चर में हमने देखा फॉर ओपन पाइप all harmonics are present and for closed pipe only odd harmonics are present, and these are the some special cases. So fundamental frequency के formula आप लोग बाय करो. These are the very important to solve the numericals. ठीक है? So we will stop here. Thank you.